हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएन क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर इंटीग्रेशन। आज हम कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन से हम का मीन्स होता है एडिंग द क्वांटिटीज़। जब हम किसी इरेगुलर सरफेस को ऐड करते हैं तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए हम सिंपली फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। स्क्वायर के एरिया को निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। बट जब इरेगुलर सरफेस आ जाए और उसका एरिया निकालना हो, उसके एरिया को निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ये देखिएगा इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, जिससे देखिएगा कि ये फंक्शन है f(x), ये फंक्शन है x में, तो इसका इंटीग्रेशन भी x की रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है। यदि हमारा फंक्शन y में होता तो इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट में होता। अगर फंक्शन z में होता तो इंटीग्रेशन भी z की रिस्पेक्ट में होता। तो इंटीग्रेशन का साइन ये है। अब इंटीग्रेशन, जैसे ये फंक्शन हमारा y में है तो इंटीग्रेशन भी हमारा y की रिस्पेक्ट में होगा। फंक्शन x में है तो इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट में होगा। फंक्शन z में तो इंटीग्रेशन z की रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो देखिए, कुछ फॉर्मूलेस हैं इंटीग्रेशन के। फॉर्मूलेस, पहला फॉर्मूला है sin x dx। हमारा फंक्शन x में, तो इसका इंटीग्रेशन भी x की रिस्पेक्ट में हो रहा है। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा sin x। यदि हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करें, हमें मिलेगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1। देखिएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। आप सभी को ये फॉर्मूले याद रखने। sec x एंड tan x का होता है sec x। अब देखिएगा, cos स्क्वायर x का होगा माइनस cot x एंड cosec x cot x का होगा माइनस cosec x। ठीक है, आप लोग इतने फॉर्मूले देख चुके होंगे। ये सभी फॉर्मूले आपको याद करना है। sin x, ये देखिए फंक्शन x में था, डिफरेंट इंटीग्रेशन भी x की रिस्पेक्ट में हुआ। sin x का माइनस cos x का माइनस cos x का sin x की पावर n का x की पावर n अपॉन n+1। sec स्क्वायर x का tan x, sec x tan x का sec x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, cosec x cot x का माइनस cosec x। तो आइए आगे देखते हैं। अब आगे आया हमारा a की पावर x का। यदि हमें a की पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे a की पावर x अपॉन लॉग बेस a। ये देखो, बेस में e है, फिर a है। यदि हमें e की पावर x का इंटीग्रेशन करना हो तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। तो आपने बुक में देखा होगा, इन फॉर्मूलों के संग c लगा होता है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो उसके लिए हम यहाँ पर c लगाएंगे। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा, डेफिनेट का मीन्स आप बाद में समझ जाएंगे, पर लेकिन मैं इनडेफिनेट का मतलब बताता हूँ। अगर जिसमें लिमिट नहीं है, एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, इंटीग्रेशन तो मैं कर रहा हूँ लेकिन लिमिट्स नहीं है यहाँ पर, एक डेफिनेट बाउंड्री में इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर c लगाएंगे। c, जो आंसर में कुछ कमियाँ रह जाती हैं, उन आंसर में कमियों को दूर करने के लिए हम c का यूज़ करते हैं।
क्योंकि अगर आंसर में थोड़े एरर रह जाते हैं तो उसके लिए सी लगाएंगे तो एरर सी से दूर हो जाएंगे। सी का मतलब कुछ प्लस या कुछ माइनस हम कर सकते हैं जिससे वो आंसर एग्जैक्ट आए। एरर्स को दूर करने के लिए सी लगाया जाता है। अब आइए हम समझते हैं इस फॉर्मूले के बिहाफ पे। तो देखिएगा, मैंने पहला फॉर्म एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है एक्स एन प्लस वन, नीचे भी एन प्लस वन। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था एक्स की पावर एन डी एक्स एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये एक फॉर्मूला है। तो इस पे एग्जांपल्स करते हैं। एक्स की पावर टू, यदि आपको कभी कभी दे दिया है कि एक्स की पावर टू का इंटीग्रेशन करिए तो इसका मीन्स होगा ये वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर कितना है यहाँ पर n है 2, तो x की पावर यदि n दिया है तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। n कितना है यहाँ पर 2 है, x की पावर में जो भी चीज़ दी होगी हम उसे n मान ऐड कर लेंगे। तो n दिया हुआ है, n में हम 1 ऐड करेंगे और नीचे भी 1 ऐड करेंगे। अब प्लस सी इसलिए आएगा क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है, x की पावर 3 अपॉन 3, ये इसका रिजल्ट आया। देखिए अभी भी बच्चों को फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एग्जांपल से समझा रहे हैं। x की पावर 99 है, तो हमारे पास जो n है x की पावर में वो 99 है, तो हम पावर में क्या करते हैं 1 ऐड करेंगे, नीचे भी 1 ऐड करेंगे। तो ये बनेगा x की पावर 100 अपॉन 100, ये इसका रिजल्ट आया। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। x की पावर 2 था तो 1 ऐड करेंगे तो x की पावर 3, नीचे भी 2 में 1 ऐड करेंगे 3। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, ये भी इस फॉर्मूले के बिहाफ पे। देखिए पावर n था तो पावर में 1 जोड़ देंगे और नीचे भी उस पावर में 1 जोड़ के लिख देंगे तो हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है, अब इस 2 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3, और नीचे भी 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, तो x की पावर 3 अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन हो गया। x की पावर 99, तो 99 में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी 99 में 1 जोड़ेंगे तो x की पावर 100 अपॉन 100। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मैंने पहले फार्मूले के ऊपर तो बात कर ली, अब एक और फार्मूला होता है a की पावर x dx। तो a क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट की तरह यूज़ हो रहा है। तो a कोफिशिएंट की तरह यूज़ हो रहा है। तो देखिएगा इसके ऊपर हम एग्जांपल उठाते हैं। a क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये रूल कहता है कि a कोफिशिएंट है तो इसको आप बाहर रखिए, x का इंटीग्रेशन करिए। यदि मैं x का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। फिर ये वाली प्रॉपर्टी इसमें दोबारा लग चुकी है, x की पावर n वाली। इसकी पावर में कितना था, n 1 था, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 अपॉन 2 ये। अब इसी के ऊपर एक एग्जांपल उठाते हैं, 2x dx। आप इस 2 को, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 को हम बाहर रखेंगे क्योंकि 2 कोफिशिएंट है। अब x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। अब x की पावर n वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई यहाँ पर। ठीक है, तो x की पावर में 1 था, 1 और ऐड करा 2, नीचे भी 1, 2 से 2 कैंसिल होगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए e की पावर x, मैंने ये भी बताया था e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। ठीक है ना, यदि आपको दे दिया जाए e की पावर ax तो इसका कैसे करेंगे। देखिए e की पावर ax का भी e की पावर ax होगा, x के संग जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए e की पावर 2x, तो e की पावर 2x, ये 2 है x के संग, वो नीचे आएगा प्लस सी। अब देखिएगा आगे
यदि साइन 2x साइन ax साइन ax का अभी आपने पढ़ा साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x। अब यहाँ पे देखिए साइन ax है, माइनस का cos ax होता है। अब यहाँ पर साइन ax है, इसका आएगा माइनस का cos ax, और जो कोफिशिएंट है x के संग a वो नीचे लिख देंगे हम, तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि अगर x की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं n+1 अपॉन n+1। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई। जैसे x की पावर 98 है तो हम इसे लिख पाएंगे x की पावर 98 + 1 98 + 1 प्लस c, तो ये x की पावर 99 हो जाएगा, ये भी 99 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन इसका हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई a की पावर x अपॉन log e/a। तो इसके ऊपर भी एग्जांपल उठाते हैं हम। जैसे 2 की पावर x हो गया तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x log e/a। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ के होंगे इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है हमारा 4e की पावर 3x + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 4e की पावर 3x + 1। देखिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। देखो इफ़ u and v आर द 2 फंक्शंस। अगर u और v क्या हैं, 2 फंक्शंस हैं, तो देखिएगा तो इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा। u + v, ये 2 फंक्शंस हैं, इनका इंटीग्रेशन करना है। बीच में हो सकता है प्लस भी हो और माइनस भी हो, कुछ भी हो सकता है, या प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो हम इनको अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। dx प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। तो देखिएगा u और v 2 फंक्शंस थे, तो उनका इंटीग्रेशन करना था। u को हमने अलग ले लिया और v को हमने अलग ले लिया। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। देखो u और v 2 फंक्शंस हैं, इंटीग्रेशन करना है, दोनों को क्या कर देंगे हम, सेपरेट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी काम में, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी ax dx। तो a कोफिशिएंट की तरह यूज़ हुआ है, तो इसे बाहर रखेंगे और x का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को बाहर रखेंगे, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिएगा हमने 4 बाहर रखा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस इधर 1 dx। तो 4e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 और x का 1 का हो जाएगा x प्लस c। देखिए अगर 1 है, अंदर 1 है या 2 है या कुछ भी है, उसे 2 है तो उसे बाहर रखेंगे, 1 है तो कोई बात नहीं, इसे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम x रख देंगे। अगर 2 होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता 2x, अगर 3 होता तो 3 का इंटीग्रेशन हो जाता 3x। तो उसी प्रकार e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, e की पावर 3x। ये हो गया हमारा रिजल्ट, ये हो गया आंसर। यदि तुम्हारे पास e की पावर ax है, मैंने थोड़ी देर पहले यही प्रॉपर्टी का जिक्र करा था, e की पावर ax का e की पावर ax अपॉन a। ठीक है, उसी प्रकार e की पावर 3x dx। तो e की पावर 3x का e की पावर 3x और x के संग 3 है, तो 3 को हम ले लेंगे नीचे। ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है जो ऊपर मैंने लिखी है। एक a है तो ये a नीचे आ जाता है, जैसे a यहाँ पर है 3 आ जाएगा नीचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर 1/x²। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर के अंदर अंदर मल्टीप्लाई करी, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसे सेपरेट करेंगे। वही u और v, पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर में ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, एक्स की पावर n dx, एक्स की पावर n+1, नीचे भी n+1 + c। ठीक है, तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर है तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी एक्स की पावर n+1, n है 2, एक जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पर भी 3, 1 का आपको पता ही है x + c। तो दोस्तों ये पहली वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हम ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।